जय संतोषी माता की, जय माता लक्ष्मी की। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं संतोषी माता की व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिसमें 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। वह बुढ़िया 6 बेटे को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती, 7वें को बचा खुचा खिलाती थी और वह भोला भाला अपनी माँ की इन चालाकियों को समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, तो उसकी पत्नी बोली, हाँ तुम्हें सबका बचा खुचा खिलाती है ना। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है कि मेरी माँ अपने 6 बेटे को बड़े प्यार से 6 प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है और वह 6 खाना खाकर उठ गए तो माँ ने उसकी थालियों के जूठन इकट्ठा करे और उसकी थाली में परोस कर रख दी। जब वह घर आया तो वह अपने छोटे बेटे से बोली कि खाना खा लो बेटा। तब बेटा बोला, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ बोली, कल का जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल जाता है और गौशाला में पहुंच गया, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही होती है। अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊंगा, तुम संतोष से रहना, अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, श्याम स्वामी आप आनंद से रहिए, मेरी चिंता मत करिएगा, मैं तो राम भरोसे ही रह लूंगी, ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज रखती हूँ। इस पर वह बोला, मेरे पास तो कुछ यह अंगूठी के सिवा और कुछ भी नहीं है, यह रख लो और मुझे भी कोई अपनी निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति के पीठ पर गोबर के हाथ थाप दिए और वह चल दिए। चलते चलते दूर किसी नगर में पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देख कर ही बताऊंगा। वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक वह काम करने लगा। थोड़े ही दिनों में व्यापारी का सारा लेन देन हिसाब किताब सब करने लगा और कुछ ही दिनों में वह सेठ के आधी मुनाफे के हिस्सेदार बन गया। 12 वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया। उसकी पत्नी को सास और जेठानियां कष्ट देने लगे। लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते, भूसे की रोटी देखती, फूटे नारियल में पानी देते। वह बड़े कष्टों के से जीवन अपना व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जंगल को जा रही होती है तो उसने रास्ते में देखा कि एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। वह पूछने लगी कि यह व्रत कर रही हो, इससे क्या होता है और यह इसे कैसे करना चाहिए। तब एक स्त्री बोली, यह अपनी संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी मन की चिंताएं मुक्त हो जाती है, ग्रह क्लेश और रोग नष्ट हो जाता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, मन चाहा वर मिलता है, पति दूर गया हो तो दर्शन जल्दी हो जाते हैं। उन्होंने इस व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, उन पैसों से गुड़ चना खरीद लाई और व्रत की तैयारी करने लगी। संतोषी माता के मंदिर पहुंची और माता से कहने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। और यह हर शुक्रवार को ऐसे ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया, अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ धन आया। अब वो माता के मंदिर में फिर से गई, उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने पैसे कब मांगे थे, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ और उनकी सेवा मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरे स्वामी जरूर आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और कामकाज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसको पत्नी की याद दिलाई और घर जाने के लिए कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन में कोई हिसाब किताब बाकी है। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर स्थान पर बैठ जाना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया, धन का ढेर लग गया और वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। फिर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन वह बोली, माँ यह धूल कैसी उड़ी चली आ रही है। माँ बोली, बेटा तेरा पति आ रहा, तो लकड़ियों की 3 डोर बना ले, एक नदी के किनारे रख ले, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति का दिल में उस लकड़ियों को देखकर, गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेले में पानी दो, यह मेहमान कौन आया है। उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, फूटे नारियल में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई
और उसने अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटा तेरा पति ही तो आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कपड़े गहने पहन। इतने में उसका पति बाहर आया। उसे उसके हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर पूछने लगा, माँ यह कौन है? माँ बोली, यह तेरी बहू है, 12 वर्ष हो गए हैं, दिन भर घूमती फिरती रहती, काम काज कोई करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, हाँ माँ, मैंने इसे भी देखा और तुझे भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सारा सामान दूसरे घर में रख दिया और देखते ही देखते उसके राजाओं की जैसे ठाट बाट हो गया। अगला शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से करो। तैयारी में लग गई और उसने जेठ के लड़कों को खाने के लिए बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया, तुम खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने खाना खाया, खीर खाई, खटाई, फिर खटाई मांगी तो वह बोली, नहीं खटाई नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, फिर पैसे दे दो। भोली भाली कुछ समझ नहीं पाई, उसने पैसे दे दिए और उन पैसों से बच्चों ने जाके खटाई खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी रोती हुई माता के मंदिर गई और बोली, माता यह क्या किया तुमने? माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा व्रत तोड़ा है, मेरा व्रत भंग किया है और इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़के को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माता, मैं दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं दोबारा फिर से उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई। उसे रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? वह बोला, राजा से मिलने के लिए, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, इसीलिए मैं मिलने गया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया, जेठ के लड़के को बुलाया, जेठानियों ने फिर उसे सिखा दिया। लड़के भोजन के पहले ही खटाई मांगने लगे। वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। माता संतोषी प्रसन्न हो गई और 9वें महीने उसके घर चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ और उस पुत्र को लेकर वह रोजाना अब मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज मेरे मंदिर आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने भी भयंकर रूप धारण किया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर के सोंड में समान, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। ऐसे सूरत में वह उनके घर चली गई और दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो रे देखो, कोई डाकनी आई है, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास बोली, पागल हो गई है क्या? देखकर कैसे उतावली होती जा रही, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी, मैं जिन संतोषी माता का मैं व्रत करती हूँ, यह वही माता है। ऐसा कहकर उसने सब खिड़की दरवाजे खोल दिए और सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, पापिनी हूँ, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं और आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत जननी माता, हमारा अपराध क्षमा करो। माता बहुत खुश हुई और संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया वैसे ही सबको फल देना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय हो, जगत जननी की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।